Hello students, it is my another lecture of biology. This lecture is for class 11th. तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने इसमें किंग जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने 5 मेजर किंगडम्स में डिवाइड किया था। जो हमारा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दैट इज़ गिवन बाय R.H. व्हिटकर 1969। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो फर्स्ट किंगडम था किंगडम मोनेरा हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था, बैक्टीरिया के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम है आपका जो इसमें स्टडी करना है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में जिनके कुछ मेन फीचर्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में हम ना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि इसमें जितने भी इंक्लूड किए गए ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम इसमें इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ दिस किंगडम? फर्स्ट इज दे आर एक्वेटिक। मोस्टली सब जितने भी हैं एक्वेटिक हैं। कोई एक्सेप्शन केस है जो टेरेस्ट्रियल या सॉरी या फिर मार्सी एनवायरनमेंट में मिल जाएगा आपको, लेकिन मोस्टली आपको एक्वेटिक ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद और इम्पोर्टेंट इसमें फीचर्स का ये है कि ये जितने भी हैं ये लिंक शो करते हैं। दे शो द लिंक बिटवीन और बिटवीन अमंग प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। ये सब इनके बीच में एक लिंक शो करते हैं। कैसे कि जैसे कि जो प्लांट हैं, सॉरी, तो प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो कुछ आप में आपको प्रोटिस्ट के कुछ मेंबर ऐसे मिलेंगे जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपको इसमें मेंबर मिलेंगे जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। तो इनके साथ भी इनका कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, मीन्स इस तरह का रिलेशन शो कर रहे हैं। और इनका और जो इसमें इनकी जो मिलेंगी, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन जो मिलेगी, तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं, सॉरी, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सेल वॉल भी मिलेगी जो कि प्लांट से भी इनका रिलेशन शो करती है। और प्लस जो कुछ मिलेंगे आपको सेप्रोफिटिक में मिलेंगे जो कि फंजाई का कैरेक्टर है। तो इस तरह से ये इन तीनों के साथ रिलेशन शो करते हैं। इसके बाद इनमें अनदर फीचर इनका क्या होगा? इनकी जो न्यूक्लियस इनमें मिलेगा आपको, वेल डेवलप न्यूक्लियस आपको मिलेगा। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली। ठीक है, देन लोकोमोशन किस तरह से इनमें होगा? लोकोमोशन के लिए इनमें अलग अलग कुछ मोटाइल ऑर्गन मिलेंगे। जैसे कि आपको मिलेगा इसमें फ्लैजिला। ठीक है, कुछ में आपको सीलिया भी मिले शो होंगे और कुछ में आपको सीडोपोडिया भी शो होंगे। सॉरी, सीडोपोडिया। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूट्रिशन इसमें किस तरह का इनमें मिलेगा सब में आपको। ठीक है, न्यूट्रिशन जैसे कि हमने भी ऊपर स्टडी किया, तो फोटो सिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलेगा इनमें। और ऑटोट्रॉफिक में बेसिकली जो मिलेगा इनमें मेनली अब आपको मिलेगा फोटोसिंथेटिक मिलेगा, कीमोसिंथेटिक इसमें नहीं मिलेगा। तो मोस्टली जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो करेंगे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा आपके पास? यूक्लिना जैसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और क्लेमाइडोमोनास का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, कुछ इस फोटोसिंथेटिक बाद फिर कुछ होलोजोइक भी शो करेंगे जो कि बेसिकली एनिमल्स में मिलेगा। वो किस में मिलेगा आपको? इसके लिए एग्जांपल अमीबा। ठीक है, अमीबा में आपको होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। और कुछ आपको पैरासिटिक भी आपको मिलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल प्लाज्मोडियम।
ठीक है। फिर इसके बाद कुछ सेप्रोफिटिक भी आपको मिलेंगे, जैसे कि स्लाइम मोल्ड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स मिलेंगे उसके विद ये इसीलिए ये सबसे अलग अलग सॉरी इसीलिए ये प्लांट एनिमल और फंजाइन से लिंक शो करते हैं। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन किस तरह का इनमें मिलेगा, इनमें आपको रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, they shows both type of reproduction, asexual as well as sexual, but they prefer asexual reproduction। और ये किस तरह का होगा, वही फिजन। ठीक है। अब इसके बाद ये जो है किंगडम प्रोटिस्टस में इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग। तो वो एक बार इसका डिवीजन करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटिस्ट हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फर्स्ट है इसमें क्राइसो फाइट्स। ठीक है, ये आपको कलरफुल मिलेंगे। बेसिकली इसमें प्लैंक्टन्स को इंक्लूड किया गया है। सेकंड आपको मिलेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड कैटेगरी इसमें मिलेगी यूग्लिनॉइड। फोर्थ मिलेगी इसमें कैटेगरी स्लाइम मोल्ड। और लास्ट फिफ्थ कैटेगरी इसमें मिलेगी आपको प्रोटोजोन। सॉरी स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, प्रोटोजोन। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्राइसोफाइट से स्टार्ट करते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में जो बेसिकली मैं जैसे भी इस पे ऊपर लिखा कि इसमें प्लैंक्टन्स यूज़ होते हैं, मींस जो यूनिसेलुलर हैं और मैराइन वाटर में आपको मिलेंगे और मोस्टली, और वो फ्लोट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इसमें और देखो अब इसमें कुछ फीचर्स में लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं इसमें। इट इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को बेसिकली गोल्डन एल्गी भी इसको कह रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हैबिटेट इनका क्या है, मीन्स वेयर दे आर फाउंड, दे आर बेसिकली फाउंड इन फ्रेश एंड मैराइन वाटर। मोस्टली मैराइन वाटर में आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ बट आर सम स्पीशीज विच आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। फीचर्स और कैरेक्टर्स, what are the important features or characters? Start with the first point, they are colored, having a colored photosynthetic protist. They are basically colored photosynthetic protist, having the main pigment is chlorophyll A and C. Basically chlorophyll is 5 type A, B, C, D and E. So the only chlorophyll A and C is found. The other feature is जो इनके जो मोस्टली जितने भी हैं, तो इनकी जो सेल वॉल है उसमें आपको कैल्शियम और प्लस सिलिका भी डिपॉजिट मिलेगा आपको। सो मोस्ट ऑफ having or deposit calcium and silica inside cell wall। नेक्स्ट जो डाइटम्स हैं, तो इसके बाद ये जिसमें जो ये डाइटम्स जो हैं, तो इनका डाई से मतलब टू है। तो अब इनका टू किस तरह से है कि
इनकी जो सेल वॉल एक्चुअली होती है तो वो दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेल्स की बनी हुई रहती है और एक दूसरे के साथ फिट रहती है। जैसे कि आपके घरों में जो शॉप है ना, जो शॉप के लिए जो शॉप शॉप जो बॉक्स है आपके घर में, तो उसकी जो बॉक्स शॉप का जो बॉक्स रहता है तो उसको आप उसको ऐसे रहता है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो ऐसे फिट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये आपकी जो शॉप रखने के लिए है। ठीक है, तो उसमें उसका उसका कवर रहेगा और उसको कवर को आप उसको ऐसे वापस उसके अंदर फिट कर देते हैं। तो इसी तरह से इनके जो सेल्स है जो इनकी जो सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक एक में फिट हो जाती है। जिस तरह की बिल्कुल सिंपल जो शॉप बॉक्स है, वो उनकी दोनों के दोनों जो वो फिट हो जाते हैं, उनके कवर्स जो उनके फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको डायटम्स भी इनको कहते हैं। तो सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग shells which fit together like soap box। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा कि ये जो हैं इनकी जो सेल वॉल में सिलिका और कैल्शियम का डिपोजिशन होता है इनकी डेथ के बाद, वो कंटिन्यूसली जो ओशन है, ओशन में डिपॉजिट होता रहता है कंटिन्यूसली। तो वो जहाँ पे जो इनका हैबिटेट है वहीं पर, यानी कि जैसे ओशन है इनका हैबिटेट, तो उसी में कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता रहता है। तो एक के बाद एक बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, और फिर वो कई साल के बाद, सॉरी बिल मतलब आफ्टर मिलियन और बिलियंस के बाद, वो डिके होने के बाद फिर वो जो जो भी आपका जो आप सम ओशन से जितना भी जो क्रूड ऑयल वगैरह जो आप प्रोड्यूस करते हैं, वो क्रूड ऑयल सब उसी की वो वहीं से निकलता है उनके डिके होने के बाद। ठीक है, सो थिन, सॉरी, सेल वॉल सेल वॉल लेफ्ट आफ्टर डेथ एंड डिपॉजिट इन इट्स हैबिटेट। ओके, इसके बाद हाँ सॉरी, जहाँ पर जिस जगह पर कि ये सेल वॉल डिपॉजिट होती रहती है कंटिन्यूसली, उस अर्थ उस जगह को हम कहते हैं डायटम डायटेमेसियस डायटेमिस अर्थ। ओके, और इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है चीफ, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ओशन में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग 80% इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि एक है सीरेशियम। सीरेशियम कुछ किस तरह का इसका स्ट्रक्चर कुछ होगा इसका, सीरेशियम कुछ इस तरह का सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, थोड़ा सा सिंपल भी नहीं, टिपिकल है थोड़ा सा, कुछ इस तरह का। ये सीलिया से सराउंडेड है, आउटर लेयर फिर वही पैलिकल, एक न्यूक्लियस। ठीक है, और सेल ऑर्गेनली अंदर मिलेंगे इसके। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या होगा कि इनकी जो सेल वॉल है तो उसमें आपको मिलेंगे क्रोमेटोफोर्स, आपको मिलेंगे। उन क्रोमेटोफोर्स की वजह से ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं कई बार। ठीक है, या फिर आपको कलरफुल जो नज़र जो आते हैं वो इन्हीं की वजह से नज़र आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा उनके फीचर्स कुछ हमने पढ़ लिए, न्यूट्रिशन उसमें डिफरेंट किस तरह के उसमें न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। ठीक है, फिर उसका क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। बेसिकली दे आर डिवाइड इन 5 कैटेगरीज। और उसके बाद फिर हमने क्राइसोफाइट्स जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डाइनोफ्लैजिएट्स के बारे में कवर अप करेंगे।